चलो हेडिंग डाल लिए, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को ना रॉयल डिसीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रॉयल डिसीज। इसके बहुत सारे नाम है ना, तो आपको ना नाम देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ना ध्यान में देना। हीमोफीलिया को ब्लीडर डिसीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका संबंध किससे है? ब्लड से, है ना। जो इंसान हीमोफीलिया बीमारी से ग्रस्त है उसमें क्लॉटिंग नहीं होती, या फिर क्लॉटिंग हो रही है स्टार्टिंग फेज में तो बहुत स्लो हो रही है ना। स्लो होने का मतलब जैसे नॉर्मल इंसान का मान लो ऐसे 2 मिनट में क्लॉटिंग हो जाता है, जम जाता है, रक्त का थक्का बन गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा? फिर रक्त का थक्का खून के बहाव को रोक देगा ना, रोक देगा ना। सेम क्या होता है नॉर्मल इंसान में बात करें, उनमें उस टाइम तक, हम 2 मिनट बोल रहे हैं ना क्लॉटिंग हो जाती है नॉर्मल इंसान में, उस इंसान में जिसको हीमोफीलिया, उसमें 2 मिनट में क्लॉटिंग नहीं होगी, उसमें लेट से होगा, और हो सकता है बहुत ज्यादा लेट हो। और अगर किसी को बहुत ज्यादा सीवियर टाइप का है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है हीमोफीलिया, बहुत ज्यादा ग्रसित हो गया वो, उस कंडीशन में क्या होगा? उसमें बहुत ज्यादा ना ब्लड का लॉस होगा, अति टाइप का। ठीक है, तो ये हीमोफीलिया किससे संबंधित बीमारी है? ब्लड से। ये देखिए ब्लड वेसल्स ऐसे डैमेज हो गए, फिर इसको हील करने के लिए ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर्स जमते हैं। लेकिन अब यही नहीं रहेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो फिर यहाँ पर क्लॉटिंग बनेगा क्या? है ना, नहीं बनेगा। जैसे चावल बनाने के लिए चावल का होना जरूरी है, अगर चावल ही नहीं रहा तो खाना कहाँ से खाओगे, है ना। ऐसा ऑप्शन मत निकाल देना रोटी खा लेंगे करके, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। देखिए ये एक्स क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी है। कौन से क्रोमोसोम से? एक्स क्रोमोसोम। ये एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? रेसेसिव। मतलब क्या समझे? हाँ, अगर मेल और फीमेल में इसका ना थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ये एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है, तो मान लो मेल के पास तो एक ही क्रोमोसोम है भाई, अगर वही अगर खराब निकल गया तो ये बीमार रहेगा या नहीं रहेगा। तो मेल के केस में ऐसा है कि अगर एक भी आया तो ये बीमार है, लेकिन फीमेल के केस में ऐसा नहीं है। फीमेल में अगर एक आया, ये एक हीमोफीलिया वाला, और दूसरा नॉर्मल है, तो ये बीमार होगी क्या? ये बीमार नहीं है। अगर दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम ऐसे हीमोफीलिया आएंगे तभी ये बीमार रहेगी, इसको है डिसीज। ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है बट कैरियर ऐसे करके, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये सेम कलर ब्लाइंडनेस टाइप का लग रहा होगा आपको, है ना, एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है, कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स क्रोमोसोम से संबंधित। तो अगर इसका पेडिग्री देखें तो सेम कैसा रहेगा? कलर ब्लाइंडनेस की तरह। कैसा रहेगा? कलर ब्लाइंडनेस की तरह, जैसे उसमें बनाए थे ना। अगर ये ग्रसित है, इसकी शादी हम ऐसे लोग से करा देते हैं, तो ऐसे बच्चे जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे, जितनी भी लड़कियां रहेंगी, चाहे जितने भी लड़के रहेंगे, सारे के सारे क्या रहेंगे? बीमार, डिसीज्ड, सबको हीमोफीलिया होगा। तो सेम वैसा ही आपको पेडिग्री देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब देखिए, हीमोफीलिया एक रेयर डिसीज है और जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। ये क्रोमोसोम से संबंधित है। क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, तो ये बीमारी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, ठीक है। हीमोफीलिया हैपेंस व्हेन पीपल डोंट हैव द नॉर्मल अमाउंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, है ना। इंसानों में क्या होता है? 13 फैक्टर्स रहते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। कितने फैक्टर्स रहते हैं? 13। शायद हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, है ना, जब ब्लड पर रहते उस टाइम पे, ठीक है। तो 13 फैक्टर्स में से अगर कोई भी फैक्टर की कमी हो जाती है तो ब्लड की क्लॉटिंग ना वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है, ब्लड क्लॉट करना बंद कर देते। जैसे मैं बोला 13 फैक्टर हैं, 13 में से 2 फैक्टर्स काम नहीं कर रहे, कितने फैक्टर बचे? 11, है ना। तो बहुत कम है क्या? ये केवल 2 ही तो काम नहीं कर रहे, 11 तो है ना। तो देखो इससे क्या होगा? ब्लड क्लॉट होना बंद नहीं हो जाएगा, उससे क्या होगा? उसका जो प्रोसेस है क्लॉटिंग का वो स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो हो जाए, ठीक है। लेकिन प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग के लिए आपको कितने फैक्टर चाहिए? 13। अब ये 13 फैक्टर जो रहते हैं ना, कैस्केड की तरह काम करते हैं। अब आप ये टर्म ध्यान देना है, इसको बोलते हैं कैस्केड, है ना। कैस्केड का मतलब होता है साथ में काम करना, ग्रुप में काम करना, और कोई एक जैसे चला गया, है ना,
तो ये अपन तो काम चला रहे हैं जैसे तैसे करके ना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, एक से दूसरे में से कन्वर्ट होते हैं, है ना। जैसे आप देखना, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बन जाता है, ऐसे है ना। जो फैक्टर्स रहते हैं ना, ऐसे साथ में काम करते से कन्वर्ट हो काम कर रहे हैं। इस कारण से इसको बोल रहे हैं कैस्केड। क्या बोल रहे हैं, कैस्केड। शब्द मालूम नहीं कि आपको देंगे या नहीं, लेकिन ध्यान में तो रहेगा कैस्केड। ये 13 फैक्टर कैसे काम करते हैं, कैस्केड की तरह, साथ में लिख दे क्या, साथ में काम करते हैं बदल बदल के, ठीक है। अब ध्यान दे, ये जो बीमारी है वो फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, 8। क्या बोल रहे हैं, 8। दूसरा फैक्टर है 9, है ना। ये फैक्टर की कमी के कारण ब्लड का कोगुलेशन नहीं होता है। ये फैक्टर चाहिए ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल रहा है, थ्रोम्बिन में। कौन कौन से फैक्टर हैं देखिए तो, 8 और 9। उसको आप देखोगे, लेकिन मेनली आपको ये दो फैक्टर्स याद करने, 8 और 9। कौन कौन से, 8 और 9। और एकदम इजी इसके टाइप अगर देखोगे ना, जैसे हीमोफीलिया का टाइप आएगा, तो एक सीक्वेंस बस याद रखना है आपको, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। तो फैक्टर्स तो भूलना मत, इतना कंफर्म है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स यहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन, है ना। ये क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है। कैसे, देखो यहां पर ये है प्रो और इसके साथ लगा है थ्रोम्बिन। क्या लगा है, ये दोनों साथ में है, ध्यान से सुनना। अब कोई फैक्टर जैसे आता है तो क्या करेगा, ये फैक्टर्स ये दो है ना, अब ये इसको ऐसे आता है, लात मारता है, तोड़ दिया इसको, तो ये दो हिस्से हैं इसके, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, प्रो अलग और थ्रोम्बिन अलग। तो यहां पर देखिए थ्रोम्बिन रिलीज हो गया इधर, ले भाई, थ्रोम्बिन रिलीज हो गया, प्रो हट गया, अब क्या रिलीज हो गया, थ्रोम्बिन। प्रो हट गया, प्रोथ्रोम्बिन से क्या बन गया, ये थ्रोम्बिन। अब ये जाके क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन जाके इस ब्लड में घुले हुए, इस ब्लड में सॉल्युबल जो फाइब्रिनोजेन है, सॉल्युबल है ना, सॉल्युबल मतलब घुला हुआ, ठीक है। इस सॉल्युबल को क्या करता है, ये फाइब्रिनोजेन, इस फाइब्रिनोजेन को, जिसके ऊपर में ऐसा एक ताला लगा हुआ है, मान लो क्या लगा हुआ है, ताला, ये घुला हुआ है, ताला लगा हुआ है, ये थ्रोम्बिन जाके इस ताले को खोल देता है। ये जो ताला लगा है ना, इसको ऐसे खोल देता है। जब ताला खुलता है उस टाइम पे फाइब्रिनोजेन किसमें बदल जाता है, फाइब्रिन में। किसमें, फाइब्रिन में। अब ये फाइब्रिन क्या है, ये जो जाल आपको दिखाई दे रहा है ना, क्लॉटिंग के टाइम पे एक जाल बनाता है, ताकि यहां पर ये सब फंस जाए और ये ब्लड जो है इसी में बहता रहे, बाहर ना निकले। तो ये जो जाल आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, वो किसका जाल है, फाइब्रिन का। किसका जाल, फाइब्रिन का। समझ गए ना। अब ध्यान से सुनो, प्रोसेस कहां से चालू हुआ, ये फैक्टर सही से काम करेंगे तो प्रोसेस कैसे चलेगा, ये फैक्टर्स क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन को मारेंगे और इससे क्या अलग कर देंगे, प्रो को अलग और थ्रोम्बिन को अलग। तो आपके पास फ्री क्या रहेगा, थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन जाएगा किसको, किस पर अटैक कर रहा है, ये फाइब्रिनोजेन जो सॉल्युबल है। क्या है, सॉल्युबल। अब इसके पास ये जो लॉक लगा हुआ है, ये इसके लिए चाबी की तरह काम कर रहा है, तो जाके इस लॉक को ऐसे खोल देता है। उसके बाद ये फाइब्रिनोजेन किसमें बदल जाता है, फाइब्रिन में। अब फाइब्रिन ही है जो एक जाल की तरह से बिछ जाता है, जहां पर चोट लगी वहां पर, और ब्लड को बाहर आने से रोक देता है। ये जो आरबीसी वगैरह यहाँ पर ऐसे इकट्ठा हो गए, जैसे बाथरूम वगैरह में, नल वगैरह में ऐसे जाम हो जाता है ना, देखियो ना, जहां से पानी जाता है वहां पर देखना, अगर वो जगह जाम हो जाता है तो फिर पानी इकट्ठा होने लगता है। देखियो ना। सेम वैसे यहां पर अगर जाम हो गया तो यहां से फिर किसी चीज का बहाव रुक जाएगा, तो जो फ्लो है वो इसी में ही रहेगा, बाहर निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। सेम वैसे यहां पर भी होता है, ये जो क्लॉट है वो ऐसे ही हेल्प करता है, ठीक है। समझ गए इतना, नहीं समझे, एकदम इजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा बस, ठीक है।
स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का मतलब होता है जो जाल बिछाता है ना फाइब्रिन, उसी की ही बात करें, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्व इन क्वीन विक्टोरिया सन। अब इस बीमारी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था जो क्वीन विक्टोरिया यूरोप की महारानी थी ना, उनके बेटे में। तो जाहिर सी बात है उनके बेटे में ये बीमारी था, तो उनकी मम्मी कहीं ना कहीं कैरियर रही होंगी ना, रही होंगी कि नहीं रही होंगी, कैरियर रही होंगी, ठीक है। और वहां से वो एक्स क्रोमोसोम आया उनके बेटे में, और उनके पिता से नॉर्मल वाई आया, ठीक है, और वो कैरियर वाला आया, तो फिर ये बीमारी से ग्रस्त हो गया। अब इसका पता कैसे चला इसको बीमारी है करके, हीमोफीलिया। इसका बच्चा जो है, ये जो बेटा था 13 साल की उम्र में शायद तक, ये सीढ़ी से ऐसे नीचे गिर गया, सीढ़ी से नीचे गिरा, चोट लगी। अब सीढ़ी से गिर गया, सर्वर में लग गया होगा, है ना, तो बेहोश हो गया। तो ऐसे ही पड़े पड़े उसका ब्लड ऐसे ना बहता गया, और एक्सेसिव ब्लड लॉस के कारण उसकी मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं ना इस बीमारी का कितना खतरनाक प्रभाव पड़ा। नहीं नॉर्मल चोट लगती तो वो ऐसे बेहोश रहता, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक होश आ जाता, होता है ना ऐसा। लेकिन वो किस लिए मरा, क्योंकि उसको क्या था, हीमोफीलिया। तो ब्लड ऐसे खरोच आने से वो वैसे बहता गया, लगातार बहते गया, और बहने ब्लड लॉस के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये बीमारी इतनी खतरनाक है, अगर स्टार्टिंग ऐसे फेज है ना, बॉडी संभाल ले रहा है, कम हीमोफीलिया का लक्षण है, कम फैक्टर्स अगर प्रभावित कर रहे हैं तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत चोट ना हो जाता है कवर, ठीक है, लेकिन लेट से ही क्लॉट होगा, लेकिन थोड़ा बहुत कवर हो जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व है उस टाइम पे, है ना, ज्यादा फैक्टर्स की कमी हो जाती है, तो क्या होगा, ब्लड का लॉस कंटिन्यू होता रहेगा। अब ब्लड अगर रुक ही नहीं रहा है तो शरीर से पूरा ब्लड तो निकल जाएगा ना, फिर कम ब्लड हुआ तो फिर आपका शरीर कैसे काम करेगा, है ना। इस कारण से क्या हो जाता है, इससे मृत्यु भी हो जाती है हीमोफीलिया से। थोड़ा सा खरोच, उससे मृत्यु भी हो जाती है, थोड़ा सा खरोच से भी, क्योंकि ब्लड लगातार बह रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे, इस कारण से। इतना समझ में आ गया, नहीं आया, सही से बताओ, पीछे क्या बोला, थर्ड पॉइंट इसमें ये लिखा है कि हीमोफीलिया तब होता है जब लोगों के पास से 13 फैक्टर्स में से किसी फैक्टर की कमी हो जाती है। तो जनरली हम दो फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9। तो ऐसे लिखा हुआ आएगा, ऐसे रोमन अक्षर में, आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा फैक्टर 8 फैक्टर 9, ऐसे नहीं, रोमन अक्षर आपको याद रखना है, ऐसे ही दिया जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो। स्टार्टिंग में जब यूरोप की जो महारानी विक्टोरिया बोल रहे हैं ना, उसके बच्चे को हुआ, तो ऐसे उनके जो फैमिली में ना, उनके ऐसे आपस में शादी होती है, आपस में शादी का मतलब ऐसे कजन्स में शादी होती है उनमें, है ना। उनकी फैमिली में ऑलरेडी वो बीमारी फैली हुई है ना। तो वो क्या है, आपस में शादी कर, उनका परिवार ही ग्रस्त था, बाहर के लोग नहीं, है ना, क्योंकि वो बाहर शादी ही नहीं कर रहे थे, आपस में ही कर रहे थे, राजा घराने में ऐसे। तो राजघराने के कारण इसको बोलता है रॉयल डिसीज, वहीं पर फैली हुई थी ऐसे, ठीक है। ये सीक्वेंस लिख ले रहे ना लास्ट में लिखने के बाद, कैसे एक सीक्वेंस से चलता है वैसा। तो इसको रॉयल डिसीज, पॉयल डिसीज थोड़ी लिख दे, रॉयल है ना वो, पता चला पायल डिसीज लिख दे रहे हो। वो फैक्टर्स, वो जो 13 फैक्टर है ना, तो उसमें से 8 और 9 जो है ना, 8 और 9 नंबर का, वो उसको आके मारता है प्रोथ्रोम्बिन को, तो ये टूट जाता है, सेल थ्रोम्बिन में बदल जाता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है उस लाइन में, देखिए येलो कलर में ना, फैक्टर 8 और 9 नीडेड फॉर ब्लड कोगुलेशन विच कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, वो मदद करता है। टाइप्स देखिए, इसको ना मेजरली 2 टाइप में बांट के रखिए, है ना। कितने टाइप में, 2 टाइप में, ठीक है। अब ये 2 टाइप कौन कौन से, एक को बोलते हैं हीमोफीलिया ए, क्या बोल रहे हैं, हीमोफीलिया ए। दूसरा है हीमोफीलिया बी, क्या है, हीमोफीलिया बी। सब के सब फैक्टर का खेल है। आपको इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीमोफीलिया ए बीमारी, है ना, कौन से फैक्टर की कमी के कारण हुई, या फिर कौन से फैक्टर की कमी के कारण हो सकती है।
तो आपको फैक्टर्स 13 ठो है। 13 ठो में कौन सा फैक्टर है यहाँ पर इन्वॉल्व, देखिए तो 8 नंबर का। कौन से नंबर का? 8 नंबर का। हीमोफीलिया ए को क्लासिकल हीमोफीलिया भी बोला जाता है, तो नाम बिल्कुल नोट करके रखेंगे, है ना, ध्यान में रखेंगे। क्लासिकल हीमोफीलिया, है ना, यूजुअली अफेक्ट्स मेल, जाहिर सी बात है एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है ना, तो मेल ज्यादा प्रभावित होगा कंपेयर देन फीमेल्स, ठीक है। 4 से 5 केस हीमोफीलिया के देखने को मिलते हैं इसमें, मतलब ये वाला हीमोफीलिया ए वाला, जैसे हीमोफीलिया ए और बी है, उसमें से अगर ज्यादा कौन सा होता है, अगर पूछ दिए तो कौन सा हो रहा है? ए ज्यादा होता है। फाउंड इन 1 in 5000 मेल्स, मतलब 5000 मेल्स अगर उसमें पूछें कि कितने को हीमोफीलिया हो सकता है, तो रेशियो आएगा 1, 5000 में 1। लेकिन हीमोफीलिया बी में आप देखोगे ना, इसकी संख्या ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो बहुत कम होता है, ये ज्यादा होता है, इस कारण से इसकी संख्या 5000 में 1 है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर लिखना है ना। हीमोफीलिया बी, इसमें क्या है, इसका नाम उसको बोल रहे थे क्लासिकल डिसऑर्डर। क्या बोल रहे थे? क्लासिकल। इसको हम बोलेंगे क्या, क्या नाम लिखा है? क्रिसमस डिसीज। तो ये नाम याद रखना, दोनों से पूछा जा सकता है ना कि क्रिसमस डिसीज किस हीमोफीलिया को बोला जाता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसको बोल रहे हैं अपन? बी, है ना, तो नाम याद रखेंगे। ये फैक्टर 9 की कमी से होता है। कौन सा फैक्टर? 9, 9वां फैक्टर की कमी से होता है। इसका रेशियो देखिए, 40,000 मेल्स में से 1 को होता है, तो जाहिर सी बात है उसमें कितना था? 5000। यहाँ कितना है? 40,000। तो कम संख्या में 1 को हो रहा है, तो वहां क्या है, ज्यादा चांसेस है ना होने के। यहाँ क्या, बहुत ज्यादा में 1 को हो रहा है, तो कौन सी बीमारी ज्यादा होती है, ए या फिर बी? ए, क्योंकि कम में हो रहा है ना वो ज्यादा, ऐसा है, तो वो ज्यादा होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या रहेंगे इसमें? तो नॉर्मल इंसान दिखेगा वो, उसमें कोई बाहर से ऐसे देख के नहीं बता सकते कि फलाना आपको ऐसी बीमारी है करके, ठीक है। ये केवल क्या है, जब पता चलता है जब एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है, तो जब चोट लगती है ना, ये चोट लगी, यहाँ से ब्लड बह रहा है लगातार, है ना, तो इससे पता चलता है कि अरे यार मेरा ब्लड के क्लॉटिंग ही नहीं हो रहा है, लगातार बह रहा है। उस टाइम पे ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है ना। ऐसे इससे पहले तो नहीं मालूम था, लेकिन उस टाइम पे ऐसे बोल सकते हैं जब ब्लड की क्लॉटिंग ही नहीं हो रही तो, ठीक है। तो हीमोफीलिया के ऐसे सिम्टम नजर आएंगे, बस चोट लगेगी तो। अ सीरियस अफेक्टेड पर्सन, बहुत ज्यादा अफेक्टेड पर्सन हो, बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसमें इस ब्लीडिंग के कारण डेथ भी हो जाती है। एक माइनर स्किन कट से भी, छोटा सा स्किन कट हुआ तो बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा है, लगातार निकल रहा है, तो उसके कारण भी डेथ हो जाती है उसकी। तो सिंपल सी बात है, आपको इसके सिम्टम्स में क्या नजर आ रहा है? जब उसको चोट लगेगी तभी, उससे पहले कुछ सिम्टम नजर आएगा? नहीं नजर आएगा ना। इसका इलाज कर सकते हो आप लोग, है ना। मान लो फैक्टर्स वगैरह अगर उसको आर्टिफिशियल ऐसे दिया जा सके, तब कहीं ना ये चीज रुका जा सकता है। अब बाकी ऐसा कुछ इलाज नहीं है इसका कि कोई दवाई दे ले भाई, ये दवाई खा ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, नहीं तो मेरे ऐसे पिसान लगा ले, आटा चुपर ले, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चलो, हो गया पलटू, क्योंकि उसको चोट नहीं लगी है भी। चोट लगेगी तो रोता है ना। चलो, अगर हो गया होगा ध्यान दे अब इधर थोड़ा सा। ये देखो, ये दोनों तो मेन है, एकदम कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोग के लिए एक्स्ट्रा जानने के लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको पूछ दे हीमोफीलिया सी, है ना। चांसेस हैं धोखा से अगर पूछ दिया तो, धोखा वाला चांस है ना। अब हीमोफीलिया सी अगर पूछ दे तो यहां पर आपको केवल फैक्टर संख्या याद रखना है। फैक्टर 11, क्या याद रखोगे? फैक्टर एक्स और आई, इसको 11 बोलते हैं क्या? नहीं बोलते? हाँ, तो हीमोफीलिया सी में ये याद रखोगे। एक और नाम दिया जा सकता है पैरा हीमोफीलिया,
पैरा हीमोफीलिया का मतलब पैरा में होता नहीं है ना, पैरा हीमोफीलिया में क्या होता है, पैरा हीमोफीलिया 5 नंबर का फैक्टर की कमी से होता है ना, फैक्टर 5। अब देखो याद करने का सिंपल तरीका, ये दोनों ना 8 और 9 ना, इसको आप बना लोगे, ये 9 है तो ए शुरू में आता है, उसके बाद बी आता है ना, तो पहले 8 वाला लिखोगे, ए पहले है ना, 8 के बाद 9 ही आता है क्या, कि 9 के बाद 8 आता है, हाँ, तो 8 वाला पहले है तो हीमोफीलिया ए पहले, उसके बाद 9 वाला है तो 9 नंबर का, तो हीमोफीलिया ए के बाद कौन सा आता है, बी, है ना, उसके बाद हीमोफीलिया सी है, तो ये क्या है, संख्या 11, क्या है 11, तो 9 के बाद आता है क्या 11 की पहले आता है, बाद में, है ना, तो सीक्वेंस आपको याद रखना है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे। फिर आपको ये वाला कैसे याद रहेगा, पैरा हीमोफीलिया बोल दिए तो पी से 5, समझ रहे हैं ना, इसके नाम के आगे क्या पी आया है, तो ऐसे 5 याद रहेगा, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। 2 तो आपको कंफर्म याद रखना है, ये भूल जाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में है ये, लेकिन ए और बी याद रखना है कंफर्म, 8 और 9। ये संख्या समझ में नहीं आती ना, ये लिख ले रहना ऐसे, है ना, कंफ्यूज नहीं होगे फिर। और क्या बचा है, ये जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ना, तो वो कैसे होती है यहाँ पर बताया गया है, देखिए, सीधा आपको एक एनिमेशन दिखा देता हूँ, देखो ये पहले समझ लो, है ना, ये है ब्लड वेसल, क्या है, ब्लड वेसल, इसमें ऐसे ब्लड बहते, सारे ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब इसके अंदर बह रहा है, ठीक है, ताकि इसको एक ना प्रॉपर जगह में पहुंचाया जा सके। कहीं पर पानी ऐसे रैंडम तरीके से पड़ा हुआ है, उसको एक निश्चित जगह पहुंचाने के लिए हम पाइप लगाते हैं ना, नहीं लगाते हैं ना, तो हमारे अंदर भी ऐसा पाइप लगा हुआ है जिसमें क्या बहता है, ब्लड, है ना, जिसको एक निश्चित जगह पर पहुंचाया जाता है, ठीक है, मतलब अलग अलग जगह पर जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां तक पूरे शरीर के हर सेल तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब ये अगर ऐसे टूट गया, ब्लड वेसल टूट गया, कहीं पर कट लग गया, चोट लगती है, उस टाइम की बात है, ठीक है। अब होता क्या है, ये ब्लड का वॉल ऐसे टूट गया, ये वाला जो वेसल का, तो ब्लड जो है ऐसे ना बहने लगेगा लगातार बाहर की तरफ। अब ये इधर नहीं जा रहा, इस रास्ते में जा रहा है मान लो फोर्स से, लेकिन यहाँ से भी कुछ ब्लड का लॉस होगा ही होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ऐसे ना फाइब्रिन का ऐसे ना जाल बिछ जाता है, अभी जो प्रोसेस देखिए ना फाइब्रिन बनने का, तो ऐसे जाल बिछेगा, उस जाल से ये सेल्स ऐसे ना यहाँ पर आके इकट्ठा होने लगेंगे। अब ये सेल्स इकट्ठा हो रहे हैं ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब यहाँ पर, तो उससे होता क्या है, ये जगह ब्लॉक हो जाती है, क्या हो गई ये, ब्लॉक, तो ब्लड नॉर्मल ऐसे बहने लगता है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है। अब आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ध्यान से देखो, अगर कहीं पर चोट लगी है ना, वहां पर ऐसे ना थ्रोम्बिन इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है, थ्रोम्बिन ये क्या है, ऐसा फाइब्रिन बनाता है, ठीक है, तो नॉर्मल चोट लगी है उस कंडीशन में है ये, ठीक है, ऐसे इकट्ठा होने लगा, फिर ऐसे फाइब्रिन का ऐसे ना जाल बनेगा पूरा, देखो इकट्ठा हो रहा है ना बार बार, ठीक है। अब आपको इसके बाद दिखाया जाएगा कि ये जो फाइब्रिन है वो बनता कैसे है, जो फैक्टर्स हैं, है ना, ये फैक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन ऐसे इसको ना अलग कर रहे हैं, है ना, फैक्टर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर, फैक्टर्स इसको अलग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो आपके पास ये जो थ्रोम्बिन बन रहा है बार बार, है ना, इसको तोड़ तोड़ के ये जाता है और किसको, लॉक को खोलता है, किसके लॉक को, फाइब्रिनोजेन, है ना, ये आया, और ये है आपका ये फाइब्रिनोजेन, है ना, ये फाइब्रिनोजेन लॉक खोला फाइब्रिनोजेन का, ये किस में बदल जाएगा फिर, फाइब्रिन में, है ना, ये फाइब्रिन बना लेगा बाद में। अब ये फाइब्रिन जाता है और जो एरिया है जहां पर क्लॉटिंग होनी है, वहां पर ऐसे देखिए, ऐसे पूरा एक जाल बना लेता है, ऐसे ये पूरा एक जाल बनेगा, देखना, समझ रहे हैं ना, तो ऐसे काम करता है पूरा, ये देखिए जाल बन गया, ऐसे पूरा एकदम ऐसे रेशे बनेंगे वहां पर जहां पर क्लॉटिंग होगी वहां पर, ऐसा देखिए यहाँ पर चोट लगा, यहाँ पर ऐसा पूरा जाल बन रहा है,
उस एरिया को पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दिखाया गया है क्या, ये नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल तभी ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, लेकिन हीमोफीलिया वाले के में ऐसा नहीं बन पाता। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर चोट लगी है उसमें ऐसा क्लॉटिंग वाला नहीं बन रहा, ऐसे बढ़ रहा था नॉर्मल में, लेकिन अब इसमें नहीं बढ़ रहा, तो ये चोट लगा वो जगह है, यहाँ से सब चीज निकल जाएगा, ब्लड जा रहा है नॉर्मल, यहाँ से क्लॉटिंग वाला फैक्टर सारे के सारे हट गए, तो यहाँ ब्लड का लॉस फिर यहाँ पर होगा, देखिए नीचे जा रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है बाहर। ये कोशिश कर रहे थे ना जमने की, क्लॉटिंग वो बनाने की फाइब्रिन, वो भी ऐसे हट गया, देखो। ठीक है, तो ऐसे ब्लड का लॉस होता है हीमोफीलिया वाले के। समझ गए, समझ गए ना हीमोफीलिया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? पहले से अगर वो वीडियो देखते ना, शुरू से दिखा देता तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो पहले उसको पढ़ लो, उसके बाद उसको देख लो आराम से कि क्या होता है प्रोसेस। चलो, पेडिग्री बना हेमोफीलिया का, ध्यान से सुने। यहां पर ये मेल है, इसको हम ग्रस्त बना रहे हैं, रेड करो भाई। ये हीमोफीलिया से ग्रस्त है, ये मेल, ये चौकोर वाला मेल है, पेडिग्री में यही पढ़ते हो ना, चौकोर मेल दर्शाता है, और ये गोल वाला फीमेल को। तो ये मेल ग्रस्त है, इसको हमने बीमार बना दिया, और ये फीमेल स्वस्थ है। अब इसके जो बच्चे होंगे, यहां पर इसके जो बच्चे हैं वो कैसे बच्चे होंगे, देखिए। अब सबसे पहले आपको निकालना होगा, तो इसको ना एक्स क्रोमोसोम से संबंधित बीमारी है, यहां लिख लो, ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो हीमोफीलिया वाला है, और ये वाई, यहां पर एक्स जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, यहां से एक्स आएगा, उधर से भी एक्स आएगा, तो फीमेल जितने भी रहेंगे, जितने भी फीमेल जितने भी बना लो, देखिए सब के सब क्या रहेंगे, कैरियर रहेंगे ना, तो सारे के सारे रहेंगे कैरियर। ठीक है, दूसरा चांस मेल में क्या चांस है, देखिए तो, इधर से वाई ले लिए, इधर से आ गया एक्स, है ना, तो मेल क्या है फिर, बीमार है क्या, मेल क्या है, नॉर्मल है, मेल क्या है, नॉर्मल। इसके अलावा और कुछ बनेगा क्या, देखिए। तो आपको ऐसे ही सवाल पूछा जाता है कि मान लो ये दोनों में से कोई एक बीमार, जैसे मेल को बीमार बना दिए, तो इसके बच्चों में क्या चांसेस है बीमार होने के, बीमार होने के चांसेस कितने % बच्चे बीमार है, देखिए कितने % बीमार हैं, 0%। यहां पर आपको बीमार बच्चे नहीं मिलेंगे, क्लियर है। यहां पर ये दोनों क्या है, नॉर्मल, यहां पर आपको नॉर्मल बच्चे मिलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, समझ गए ना? अब चांसेस बढ़ाते हैं दूसरा, कि अगर हमने मेल बीमार की शादी फीमेल बीमार से करा दी, यहां पर बना देते हैं, ये फीमेल है, ये बीमार है। ठीक है, अब इसकी शादी करा दी हम एक मेल से, ये भी क्या है, बीमार है। ठीक है, अब इसके बच्चों में होने के चांसेस क्या है, बताइए। सारे के सारे बच्चे जितने भी हो, सारे के सारे क्या रहेंगे, क्योंकि यहां से देखिए एक्स एच एक्स एच, यहां से एक्स एच और ये वाई, तो जितनी भी लड़कियां रहेंगी, जितने भी लड़के रहेंगे, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, एक्स एच और ये वाई। जितने भी बच्चे होंगे वो ऐसा ही रेशियो होगा, सारे के सारे आपको बीमार मिलेंगे। तो आपको केवल सवाल समझना है, उसमें जो सवाल दिया जाएगा, अभी तो इसको ऐसे देख के लग रहा हो एकदम आसान है करके, उसमें सवाल पूछते हैं कि मेल बीमार है या फिर फीमेल बीमार है, उस कंडीशन में क्या होगा। अगर इस फीमेल की शादी हमने इससे करा दी, मेल से, नॉर्मल से, तब क्या होगा, क्या होगा बताइए तो। हमने शादी करा दी एक फीमेल भी, एक नॉर्मल मेल की शादी करा दी एक फीमेल से, बीमार है जो, चांसेस क्या है देखिए, कौन प्रभावित होगा, मेल या फिर फीमेल इससे, मेल प्रभावित होगा, क्योंकि मेल से क्या आ रहा है, वाई क्रोमोसोम अगर मेल बनेगा तो इधर से क्या आ रहा है, एक्स क्रोमोसोम जो कि डिफेक्टेड है, तो जितने भी लड़के रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, बीमार, सबको हीमोफीलिया रहेगा। इसी को तो क्रिस क्रॉस बोलते हैं क्या, फीमेल से किस में आ रहा है, मेल में। और एक लड़की अगर बीमार है बोल रहे हैं, तो देखिए फीमेल बीमार है, मान लो फीमेल कैरियर भी रहती
तो यहां से एक्स क्रोमोसोम आया डिफेक्टेड, यहां से एक्स क्रोमोसोम आता डिफेक्टेड। यहां पर जिम्मेदार कौन था? पिता, है ना, पिता जिम्मेदार था। तो ऐसे पिता से किस में आता है? बेटी में। और यहां पर क्या है? फीमेल से फिर किस में आएगा? ऐसे मेल में। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। क्या बोलते हैं? क्रिस क्रॉस। तो ऐसा पेडिग्री देंगे तो बना लोगे? क्लियर ना? इसको लिखोगे क्या? हाँ, चलो देख लेना, है ना, बना लेना, ठीक है। अब आपका पूरा जो डिसऑर्डर है वो सारे के सारे खत्म हो गए, मतलब चैप्टर 5 कंप्लीट, ठीक है। कल से चैप्टर 6 देखेंगे।